सो मैं शिवजी की उपासना बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ एंड आई पर्सनली फील कि उस वजह से आपका ये पॉडकास्ट आज पॉसिबल हुआ है. सो आई हैव मोर क्वेश्चंस अबाउट शिवजी भैरव फॉर यू, क्योंकि आई एम श्योर जो आपने कहा कि एक पावरफुल कैरेक्टर आप निभा रहे थे स्क्रीन पर, कहा जाता है कि हर एक्टर का हर कैरेक्टर उस एक्टर को थोड़ा सा बदल देता है. एम आई राइट? हाँ, उस कैरेक्टर ने आपको बदला कैसे? उस कैरेक्टर की कुछ लर्निंग्स थी जो मेरे लिए बहुत आने वाले टाइम में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उन लर्निंग से. एक उसमें लर्निंग थी, न सम्मान का मोह न अपमान का भय. आई डोंट डिमांड रिस्पेक्ट एंड आई एम नॉट एम्बैरेस्ड इफ़ यू शेम मी. मुझे आई एम गोना बी न्यूट्रल. नथिंग, कुछ भी बाहर का शुड नॉट अफेक्ट यू. यू हैव टू बी इन योर मेंटली, यू हैव टू बी सो स्टेबल कि बाहर की कोई भी चीज़ या बाहर का कोई भी वातावरण आपको अफेक्ट ना कर पड़े. वो एंड लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव कि हमारा इस धरती पे पर्पस क्या है, लॉन्गर जर्नी में व्हाट इज़ द पर्पस. कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो इस पर्पस से भटक जाते हैं. हर कोई उस पर्पस पे वापस आ जाता है, बट उस पर्पस को जानना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, आपका पर्पस क्या है? आई गेस वो पर्पस जो होता है वो हर सालों में चेंज होता रहता है. बिगिनिंग में जब आप छोटे होते हैं वो पर्पस होता है एक अच्छा छोटा भाई बनने का, बहन बनने का, बीइंग अ गुड सन, बीइंग अ गुड ब्रदर, अ गुड फ्रेंड, अ गुड सन. कल को जब शादी हो जाए तो बीइंग अ गुड हस्बैंड, देन इफ यू हैव किड्स देन बीइंग अ गुड फादर. सो ये लाइफ के सारे जो पड़ाव हैं, आपको हर उस पड़ाव को जस्टिस देना है और उसे अपनी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी के साथ निभाना है. दैट इज अ बिगर पर्पस विच इज नॉट वेयर यू हैव अचीव व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ. आपने कितने सक्सेसफुल हुए हैं आप प्रोफेशनली, मॉनिटरी गेन्स आपके कितने हुए हैं, वो उतार चढ़ाव लाइफ में चलता रहता है. इवेंचुअली सब पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना होता है. बट वो जो जर्नी होती है, उस जर्नी में एक अच्छा इंसान बनना, अच्छे अपने जो आसपास के जितने भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनको कंप्लीट जस्टिस देना, उनके साथ जो आपका रिलेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई पर्सनली फील कि एज एन एक्टर हर एक्टर को अपनी लाइफ में ना एक लेगेसी बनानी होती है. एज इन वो गोल रहता है बहुत सारे लोगों के लिए कि एट द एंड में करियर एक लेगेसी होनी चाहिए. आई फील कि आपने ऑलरेडी लेगेसी बना ली है, लाइक बहुत बड़ी लेगेसी बना ली है. डू यू फील दैट आपके दिल में? नो, आई नहीं? डोंट फील दैट. द एम्बिशन अभी भी और है कि और बहुत कुछ करना है. काम करना है, अच्छा काम करना है, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है. अभी लेगेसी तो इस बहुत बड़ा शब्द है. आई डोंट थिंक मैंने उतना कुछ काम किया है या उतना तीर मारा है कि मैं शायद कहूँ कि पिछले जन्म में बहुत काम किया होगा आपने. ये आई पर्सनली फील ये कभी कभी आपके माँ बाप का आशीर्वाद भी होता है. फोर फादर्स की जो कर्म होते हैं उनकी भुक्ति आगे होती है. सो आई डोंट थिंक कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले सकता हूँ. जैसे मैंने बताया, आई एम जस्ट अ मीडियम, सो आई एम जस्ट वर्किंग एंड ट्राइंग टू डू जस्टिस टू माई वर्क. ओके, कोई ऐसा एपिसोड था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था एज एन एक्टर, यहाँ एज अ ह्यूमन बीइंग, जहाँ आपको लगा कि यार ये क्या हो रहा है? उस सीरीज में हाँ, आई थिंक उस सीरीज में एक नेगेटिव, आई मीन अभी जब मैं देखूं हाइंडसाइट में मैं कह सकता हूं कि शायद वो नेगेटिव था, बट एक जलंधर का एक किरदार था विच वाज कम्प्लीटली नेगेटिव, जो उनका ही अंश था और वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ था. सो मेकर्स चाहते थे कि वो अंश तभी अंश लगेगा जब मैं वो दोनों प्ले करूं. सो मैं साइमल्टेनियसली डबल रोल प्ले कर रहा था. उस कैरेक्टर के पास बैगेज बहुत था और उन दिनों मुझे इतनी समझ नहीं थी एज एन आर्टिस्ट कि कितना डेप्थ में जाना चाहिए या कितना नहीं जाना चाहिए था. तो मैं उस कैरेक्टर में काफ़ी डीप चला गया था. उसमें बहुत ज़्यादा पेन थी, बहुत एगनी थी. वो बहुत दुनिया से नाराज़ था, ज़िंदगी से ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं था, उसे ज़िंदगी से बहुत शिकायतें थी. सो उसमें मैं काफ़ी डीप चला गया था, बट मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि ये मैं बहुत डीप चला गया हूँ, तो मुझे इसमें से बाहर निकलना है. वाह, मतलब ये जो आपने कहा कि एज एन आर्टिस्ट आपको पता रहना चाहिए कि कितना डीप नहीं जाना चाहिए, हाँ, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, बट इट मेक आई अंडरस्टैंड इट. हाँ, यू शुड ओनली गो टू अ सर्टेन एक्सटेंट.
उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो उसके रिपरकशंस डेफिनेटली होते हैं, जो फिर वो आपको भी भुगतने पड़ते हैं, और मे बी सराउंडिंग्स में आपके जो है उन्हें भी भुगतने पड़ते हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। सो कहीं ना कहीं एक्टर को खुद अपने लिए एक लिमिट सेट कर लेनी चाहिए। उस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद मैंने एक लिमिट सेट कर दी है कि मैं इस हद तक ही जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा डीप जाना माइट नॉट बी वेरी हेल्दी। मतलब आपको दुख फील हो रहा था उस एपिसोड के बाद, उसकी शूटिंग के बाद? नहीं, आई हैड बिकम बिटर इन लाइफ। लाइक हम, बिकॉज टेलीविजन में 14-15 घंटे शूटिंग होती थी उन दिनों। सो उस समय जब आप एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो इतना बिटर है, जिसमें बहुत एंग्स्ट है, सो आप कहीं कहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं ही वो किरदार को निभा रहा हूँ, सो इमोशंस कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रुक जाते हैं। Okay. सो वो मेरी रियल लाइफ में भी आने लगे थे, Okay. जिससे मुझे अपने आप को पीछे करना था। ओके, बहुत